उससे बुराई मत परंतु भलाई करिए और गाली के बदले गाली न दो बल्कि उसे आशीष दो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम लोग आशीष देने के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों से रोक रखे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है वो अच्छे दिन को जो देखना चाहता है अपने जीभ को रोके और अपने ओठों को बुराई से रोके। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई को करे। हालेलुया। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न करे। हालेलुया। बाइबल बताती कि जो लोग छल करते हैं और बुराई के साथ छोड़े हैं वे भलाई ही करे। जो परमेश्वर बाइबल बताती कि जो लोग बुराई करते हैं वो लोग अपनी बुराई को छोड़कर भलाई करें। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसका यत्न करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी चुनौती की ओर लगे रहते हैं। बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनके विनती पर लगी रहती है। हालेलुया। परंतु प्रभु बुराई करने वालों को विमुख रहता है। बाइबल बताती है कि प्रभु जो लोग बुराई करते हैं उनके विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। बाइबल बताती है कि जब तुम हमेशा हर पर अच्छाई भलाई करने पर लगे रहते हो तो तुम्हारा बुराई करने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। बाइबल बताती है यदि हम भलाई करते हैं, भलाई करने से यदि हमें दुख भी उठाना पड़े तो हम धन्य हैं। हालेलुया। पर लोगों को डराने से मत डरो और न घबराओ। बाइबल बताती है कि हम एक दूसरे के डराने से, एक दूसरे के धमकाने से न डरे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। हम लोग प्रभु यीशु को अपने मन में जानकर उसे पवित्र समझे। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो। बाइबल बताती है जो कुछ तुमसे कोई पूछता है तो तुम उत्तर देने के लिए हमेशा सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम उत्तर दो नम्रता से और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सबके साथ नम्रता से बातें करो, भय से बातें करो। तो बाइबल बताती है कि तुम्हारी जो चाल चलन है अपमान नहीं होगा, तुम्हारी जो समाज में अपमानित नहीं होगी, तुम लज्जित नहीं होगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बाइबल बताती है यदि तुम परमेश्वर का कार्य करने में दुख उठाते हो तो तुम बुराई करने के कारण दुख से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी न पापियों के कारण एक ही बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से दिलाया गया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रभु शरीर के भाव से तो घात किया गया परंतु आत्मा के भाव से दिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। जिन्होंने उसे बोते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज
पैर धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था। हालेलुया। जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह को जो उठाने के लिए अब तुम्हें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए शरीर की मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हालेलुया। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला पीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक कि हमने पहले समय गवाया। हालेलुया, वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। हालेलुया। और इसलिए वे बुरा भला करते हैं, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुए का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। हालेलुया। क्योंकि मरे हुए को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन नंबर 19। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन नंबर 19। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। स्वर्गीय धन अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेल लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेल लगाते न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाइबल बताती है कि तुम लोग पृथ्वी पर धन इकट्ठा करके क्या करोगे? जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ देंगे, जहाँ चोर सेल लगाकर चुरा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं पे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हालेलुया। बाइबल बताती है यदि तुम्हारा शरीर का दिया तुम्हारी आँख है, यदि तुम्हारी आँख निर्मल है तो तुम्हारा जो सारा शरीर है वह उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण वह उजाला जो तुम में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल बताती है कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया, हालेलुया।
बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। एक से मिला रहोगे तो दूसरे को तुम जानोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या हम पहनेंगे। हालेलुया। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? हालेलुया। प्रभु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने प्राण की चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न तो काटते हैं, न तो खट्टा बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग। हालेलुया। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। प्रभु हम लोग को हे अल्पविश्वासियों, क्या तुम्हारा मूल्य उन पक्षियों से कहीं अधिक बढ़कर नहीं है? हालेलुया। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली के घोंसलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न तो काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो मैदान की घास है, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, परमेश्वर उसे वस्त्र पहनाता है, तो हमें वस्त्र क्यों नहीं पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम अपने में यह चिंता न करें कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे। क्या अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा, अन्य जातियां इन सब की खोज में लगी रहती है, लेकिन जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वह जानता है कि हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। उसे हमारे मांगने से पहले वो हमें दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। प्रभु ने कहा, तुम कल की चिंता क्यों करता है? कल की चिंता तो आप वो खुद कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जिस प्रकार तुम एक दूसरे पर दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तू क्यों अपने भाई की आंख के चिन्हों को देखता है और अपने आप का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका को निकाल दूं। हालेलुया। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, यदि तुम्हारे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कर सकता है कि ए भाई आ मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हालेलुया। ऐसे बाइबल बताती है कि पहले तुम अपने अंदर झांक के देखो कि आप कैसे हो, तो आप अपने भाई से कह सकते हो कि तुम गलत हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए बाइबल बताती है कि पहले तुम खुद का देखो तो तुम दूसरे को कहो। हालेलुया। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती स्वरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वह उन्हें पांव तले रह दे और पलटकर तुझे फाड़ डाले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
हालेलुया। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है यदि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो वह उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब तुम बुरे होकर एक बुरा पिता अपने बच्चों को जो उससे वह मछली मांगे तो वो उसे मछली देता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो कितना हो बुरा पिता, यदि उसका बेटा उससे मछली मांगता है तो वो उसे मछली ही देता है, ना कि उसे सांप ला कर दे। यदि कोई ऐसी माँ हो जिसका बेटा उसे रोटी मांगता है तो उसे रोटी ही देती है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु कहता है कि जब तुम मुझसे मांगते हो तो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता। आप लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। आप लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से पश्चाताप कीजिए। आप लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से पश्चाताप कीजिए। सभी भाई बहनों की आंखें बंद होनी चाहिए। आंख बंद करके प्रभु से अपने पापों से पश्चाताप कीजिए कि प्रभु मैंने इसे गाली दिया है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। आज सुबह से परमेश्वर जो मुझसे अपराध